एक बार खाटू श्याम जी जगन्नाथपुरी में भ्रमण कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि आज किसी सच्चे भक्त पर अपनी विशेष कृपा की जाए। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि मंदिर में नित्य सेवा करने वाले पुजारियों के घर चलकर देखा जाए। जब वे एक पुजारी के घर पहुंचे तो देखा कि सूर्योदय हो चुका है, लेकिन घर के लोग अभी तक सो रहे हैं। न घर में साफ सफाई हुई थी, न ही पूजा पाठ का कोई वातावरण था। रसोई में झूठे बर्तन पड़े थे और आंगन बिखरा हुआ था। यह देखकर खाटू श्याम जी ने सोचा कि जहाँ नियम, पवित्रता और भक्ति का अभाव हो, वहाँ मेरी कृपा कैसे टिक सकती है। वे वहाँ से बिना रुके आगे बढ़ गए। इसके बाद वे उस व्यक्ति के घर पहुंचे जिसे मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा मिली थी और जिसे मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। वहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। घर के सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके थे। आंगन में गोबर से लिपाई हो रही थी, तुलसी जी को जल अर्पित किया जा रहा था और प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा था। घर में सादगी थी, लेकिन वातावरण भक्ति और शुद्धता से भरा हुआ था। खाटू श्याम जी उनकी निष्ठा और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और वहीं प्रकट हो गए। उन्हें सामने देखकर वह दंपति आश्चर्यचकित रह गया। हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछने लगा, आप कौन हैं प्रभु? तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं खाटू श्याम हूँ और तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। दंपति ने आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया और प्रेम से भोग अर्पित किया। खाटू श्याम जी ने उनका प्रेम स्वीकार किया। जब यह बात जगन्नाथ जी तक पहुंची कि खाटू श्याम जी एक ऐसे घर में भोजन कर रहे हैं जिसे समाज में निम्न समझा जाता है, तो उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ। वे धर्म और सामाजिक मर्यादा के बीच द्वंद्व में पड़ गए। जब खाटू श्याम जी वापस आए तो उन्होंने सभी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया, परंतु जगन्नाथ जी संकोच में पड़ गए। यदि वे प्रसाद स्वीकार करते तो समाज क्या कहता, और यदि नहीं करते तो एक सच्चे भक्त का अपमान होता। इस दुविधा के कारण वे प्रसाद ग्रहण न कर सके। कुछ समय बाद खाटू श्याम जी ने कहा कि जहाँ भक्त से अधिक भेदभाव को महत्व दिया जाए, वहाँ मेरा रहना उचित नहीं है। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। उनके जाते ही पुरी की समृद्धि और आनंद धीरे धीरे कम होने लगा। मंदिर का वातावरण भी फीका पड़ गया। तब जगन्नाथ जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे खाटू श्याम जी से क्षमा मांगेंगे। वे उनकी खोज में निकल पड़े। कुछ दूर एक घर से दिव्य प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो खाटू श्याम जी भक्तों को दान दे रहे थे और सब पर कृपा बरसा रहे थे। जगन्नाथ जी ने विनम्र होकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, मुझसे भूल हो गई। मैंने समाज के बंधनों को भक्ति से ऊपर रख दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। खाटू श्याम जी ने प्रेम पूर्वक समझाया कि भक्ति का आधार जन्म या जाति नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्चे कर्म होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। किसी को उसके जन्म से छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए। जगन्नाथ जी ने उनकी बात स्वीकार की और वचन दिया कि पुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान होगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो प्रसाद एक को मिलेगा वही सभी को मिलेगा और सबको समान फल प्राप्त होगा। तभी से पुरी में महाप्रसाद की परंपरा समानता और प्रेम का प्रतीक बन गई। भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया और खाटू श्याम जी की महिमा चारों ओर गाई जाने लगी। कुछ दिनों बाद पुरी में विचित्र परिवर्तन होने लगा। पहले जहां मंदिर में अपार चहल पहल रहती थी, वहां अब श्रद्धालुओं की संख्या घटने लगी। दान कम हो गया। रसोई में पहले जैसी सुगंध नहीं रही। लोगों के मन में भी उत्साह कम हो गया। यह सब देखकर जगन्नाथ जी को अनुभव हुआ कि जब भक्ति से अधिक अहंकार को स्थान दिया जाता है, तब समृद्धि स्वयं दूर चली जाती है। एक दिन उन्होंने ध्यान में देखा कि खाटू श्याम जी पुरी से दूर एक स्थान पर बैठे हैं, जहां लोग बिना भेदभाव के एक साथ भजन कर रहे हैं। वहां न ऊंच नीच का प्रश्न था, न पद का अभिमान, केवल प्रेम था। जगन्नाथ जी स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि खाटू श्याम जी भक्तों को समझा रहे हैं कि ईश्वर के दरबार में सब समान है। जगन्नाथ जी ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, मुझसे भूल हुई।
मैंने सामाजिक भय को भक्ति से ऊपर रख दिया। यदि मैं उस समय स्पष्ट निर्णय ले लेता तो आज ये स्थिति न आती। खाटू श्याम जी ने शांत स्वर में कहा, भूल तब होती है जब हम सत्य जानते हुए भी मौन रहते हैं। भक्ति का सार समानता है। यदि मंदिर में आने वाला व्यक्ति अपने को छोटा समझे तो वह स्थान ईश्वर का कैसे कहलाएगा। उन्होंने आगे तर्क दिया, सोचो, यदि सूर्य केवल ऊंचे घरों पर ही प्रकाश दे और झोपड़ी पर नहीं, तो क्या वह सूर्य कहलाएगा? यदि वर्षा केवल अमीरों की भूमि पर ही हो और गरीब की भूमि पर नहीं, तो क्या वह वर्षा धर्म निभा रही है? उसी प्रकार यदि प्रसाद केवल कुछ लोगों के लिए हो और अन्य के लिए नहीं, तो वह प्रसाद नहीं, विशेषाधिकार बन जाता है। जगन्नाथ जी ने यह तर्क स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तो समाधान क्या है? खाटू श्याम जी ने उत्तर दिया, समाधान सरल है। महाप्रसाद सबके लिए समान हो, कोई ऊंचा नीचा न माना जाए। जो मंदिर में आए वह केवल भक्त हो। जगन्नाथ जी ने उसी समय निश्चय किया कि पुरी में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। वे पुरी लौटे और सभा बुलाई। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि आज से महाप्रसाद सबको समान रूप से मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसे मंदिर सेवा से हटाया जाएगा। प्रारंभ में कुछ विरोध हुआ, परंतु जब लोगों ने देखा कि इस निर्णय से मंदिर की गरिमा बढ़ रही है, भक्तों का उत्साह लौट रहा है और समृद्धि फिर से आने लगी है, तो विरोध शांत हो गया। धीरे धीरे यह नई परंपरा स्थापित हो गई। समय बीतता गया। पुरी में आने वाले भक्तों को यह देखकर आश्चर्य होता कि यहाँ सब एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। यह परिवर्तन केवल नियम बदलने से नहीं आया था, बल्कि सोच बदलने से आया था। इस कथा का तर्क यही है कि समाज में व्यवस्था आवश्यक है, परंतु व्यवस्था का उद्देश्य भक्ति को सशक्त करना होना चाहिए, न कि उसे सीमित करना। यदि नियम मानव को विभाजित करें तो उन्हें पुनः परखना चाहिए। ईश्वर का मार्ग समावेश का मार्ग है। खाटू श्याम जी ने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति पद जाति या प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं करती, वह निर्भर करती है हृदय की पवित्रता पर। और जगन्नाथ जी ने यह सिद्ध किया कि जब भूल का एहसास हो जाए तो उसे स्वीकार कर सुधार करना ही महानता है। तभी से पुरी में महाप्रसाद समानता का प्रतीक बन गया। वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह केवल भक्त है और उसके सामने केवल ईश्वर है। यही इस कथा का संदेश है। भक्ति में भेदभाव नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। खाटू श्याम जी ने प्रेम पूर्वक समझाया कि भक्ति का आधार जन्म या जाति नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्चे कर्म होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। किसी को उसके जन्म से छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए। जगन्नाथ जी ने उनकी बात स्वीकार की और वचन दिया कि पुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो प्रसाद एक को मिलेगा वही सभी को मिलेगा और सबको समान फल प्राप्त होगा। तभी से पुरी में महाप्रसाद की परंपरा समानता और प्रेम का प्रतीक बन गई। भक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया और खाटू श्याम जी की महिमा चारों ओर गाई जाने लगी।